काली अंधेरी रात। पूरी बिल्डिंग में शांति थी सिवाय 5वीं मंजिल पर बने एक कमरे के, जहां एक आदमी मंत्र जाप में लीन था। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर से केवल सरसराती हुई हवाओं की आवाजें आ रही थी। और अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस खिड़की तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता। दस्तक और तेज होने लगी। ठक ठक ठक। उस आदमी ने अपना जाप जारी रखा। कुछ देर बाद वो दस्तक बंद हो गई, लेकिन अभी भी वो आदमी अपनी जगह से बिना हिले लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। वो जानता था कि ये दस्तक कोई आत्मा या प्रेत की नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी उसके साधना और ठहराव की, जो इस मंत्र साधना का एक हिस्सा थी। यह साधना थी एक देवी की, जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे के बिना शुरू नहीं होती। आखिर शक्ति का रूप होने के बाद भी इन्हें शिव जी की माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है? कौन है ये देवी? तंत्र साधना में सबसे प्रमुख और शक्ति के अनेक रूपों में से एक माँ तारा। शक्ति का भयानक रूप, गले में कटे हुए सरों की माला, 4 भुजाओं में खून से सने शस्त्र, बड़ी लाल आंखें, सर पर सजा 5 खोपड़ियों वाला मुकुट और शरीर पर लिपटी बाघ की खाल। माँ आदि शक्ति के तांत्रिक रूपों में देवी तारा को सबसे ऊपर माना जाता है। माँ तारा का नाम प्रतीक है अंधकार में रोशनी के किरण का, जिनसे इस दुनिया की हर एक ऊर्जा का जन्म हुआ है। ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी देवी तारा को प्रमुख माना जाता है, जिनकी पूजा खुद गौतम बुद्ध किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के तांत्रिक और बुद्धिज्म भी इस बात को मानते हैं कि जो भी देवी तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। लेकिन माँ तारा का महत्व इन सब से कई गुना ज़्यादा गहरा है। आखिर माँ तारा को शिव जी की माँ का दर्जा क्यों मिला? क्या आप जानते हैं, देवी तारा जो शिव जी की पत्नी पार्वती का रूप है, उन्हें शिव जी की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिसमें से एक था हलाहल विष। ये हलाहल विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो उसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए शिव जी आगे आए और हलाहल का पूरा प्याला पी गए। और फिर हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरे शिव जी ने माँ आदि शक्ति को पुकारा। माँ आदि शक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव जी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिव जी के नन्हे रूप को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिव जी की पीड़ा खत्म हो गई। और इसलिए हिंदू धर्म में माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिव जी के नवजात रूप के साथ भी पूजा जाता है। बुद्धिज्म में माँ तारा का अवतार। बौद्ध धर्म में देवी तारा का रूप एकदम अलग है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है, उसी प्रकार बौद्ध मठों में भी सभी को तारा मंत्र सुनाया और सिखाया जाता है, जहां यह मंत्र उनकी सुबह की पहली साधना होती है। इस साधना में वो माँ तारा के सामने पूरे ब्रह्मांड का समर्पण करते हैं। बुद्धिज्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धा के रूप में जाना जाता है। वैसे तो माँ तारा की शक्ति कई सभ्यता में अपनी जगह बनाती आई है, लेकिन उनके महत्व की शुरुआत हुई सनातन धर्म से।